बच्चे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पर हमें वक्र वाई स्क्वायर बराबर एक्स दिया है, इसको आप पहचानिए क्या है ये। और रेखाएं हमें दी हैं एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 4, 4 कोटियाँ हैं ये। और एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल। प्रथम पाद का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश में। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स को देखिए, तो ये हमारा परवलय है वाई स्क्वायर बराबर एक्स। कौन से प्रकार का है? वाई स्क्वायर बराबर 4ax के प्रकार का है। समझ में आई बात? और रेखाएं क्या दी हैं? रेखाएं दी हैं एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 4। इनसे घिरा हुआ क्षेत्र वक्र का एवं एक्स अक्ष से भी घिरा हुआ क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम परवलय वाई स्क्वायर और 4x बनाने जा रहे हैं। ओ एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। आप सभी जानते हैं कि वाई स्क्वायर और 4x के प्रकार का परवलय ये होता है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले x बराबर 1 रेखा लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे? देखो, यहाँ से हमने यहाँ तक की दूरी 1 मान ली, इस बिंदु को m ले लिया, तो ये रेखा आपकी हो गई x बराबर 1। सॉरी, यहाँ से निकल गई है, x बराबर 1 रेखा हो गई। अब दूसरी रेखा क्या है? x बराबर 4। तो मैंने x बराबर 4 रेखा बनाने के लिए मूल बिंदु से दूरी पहले 4 ले ली और मान लिया कि वो दूरी यहाँ पर है, मान लिया। इस बिंदु को ले लिया n, और ये रेखा आपकी हो गई x बराबर 4। x बराबर 4 रेखा वो रेखा होती है जो कि y अक्ष के समांतर होती है और मूल बिंदु से 4 की दूरी पर होती है। x बराबर 1 रेखा वो रेखा होती है जो y अक्ष से समांतर होती है और मूल बिंदु से जिसकी दूरी 1 होती है। अब इस रेखा ने इस परवलय को बिंदु A पर और B पर काटा, मान लिया। ये भी मान लिया, जो भी मानना चाहते हो मान लो। और अब हमें क्षेत्र मिल रहा है MNBA या AMNB। तो हमें ये क्षेत्र मिल रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या करा, एक पट्टी ले ली, एक स्ट्रिप ले ली, लो या मत लो। ठीक है, और इसके लिए मैंने क्या बताया था, इसकी जो विड्थ है वो dx है और चौड़ाई कितनी है? y है। ये क्षेत्र जो है ये पूरा का पूरा इसी पट्टी से भर दिया जाएगा, तभी इसका क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, और ये हमारा क्या रहता है ना, हमें 3 चीज़ों से घिरा है, x बराबर 1 से, x बराबर 4 से, और किससे घिरा हुआ है? x अक्ष से भी घिरा हुआ क्षेत्र है, यानी कि यहाँ से भी। तो हमें क्षेत्र क्या मिल रहा है? MNBA, x प्रथम चतुर्थांश में। कहाँ कह रहा है? प्रथम चतुर्थांश में। तो लिखो, माना x बराबर 1 रेखा, x बराबर 1 तथा x बराबर 4 रेखा, x बराबर 1 कॉमा x बराबर 4 रेखा एवं x अक्ष द्वारा प्रथम चतुर्थांश में वक्र का घिरा क्षेत्र, कवर्ड एरिया, घिरा क्षेत्र MNBA है। ये MNBA हो गया। समझ में आ रही बात? अब यहाँ आ जाओ, चित्र में आ जाओ। अब देखो, मूल बिंदु से M की दूरी 1 है, तो इसके निर्देशांक कितने हो गए? 1,0। और O से N तक की दूरी कितनी है? 4। तो N के निर्देशांक हो गए 4,0। इसका मतलब लिमिट हो गई 1 से 4। लिमिट क्या हो गई? x अक्ष की लिमिट 1 से 4, यानी कि जो कोटियाँ थी वही लिमिट है। तो लिखेंगे हम, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल लिख लीजिए, या क्षेत्र MNBA का क्षेत्रफल लिमिट हो गई 1 से 4, और सूत्र हो गया y dx। जब x अक्ष से परितः क्षेत्र होगा तो y dx होगा। तो 1 से 4, y की वैल्यू अगर आप देखें तो वाई स्क्वायर, देखिए यहाँ देखिए, वाई स्क्वायर बराबर x है, तो y बराबर कितना हो गया? √x। तो √x dx, √x की वैल्यू x की पावर 3/2 अपॉन √x का समाकलन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट 1 से 4। 3/2 को बाहर ले लिया, 2/3, तो 4 की घात 3/2 माइनस 1 की घात 3/2, तो 2/3। 2 का स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 1, 2 से 2 कट गया, तो 2/3, 2 की घात 3, 8 माइनस 1,
तो 7 दूनी 14/3 और मात्रक हो गया वर्ग इकाई, 14/3 वर्ग इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान से देखिए, ये भी प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है। इस बार वक्र जो है x² 4y है, यानी कि ये परवलय x² 4y। कोटियां जो हैं y/2 और y/4, कोटियां कह लो चाहे रेखाएं कह लो, और y अक्ष से घिरा क्षेत्र है, यानी कि इस बार क्षेत्र y अक्ष पर आ गया है। तो हमारा परवलय क्या है, पहले पहचानना पड़ेगा इसको कि है क्या, ये परवलय है x² 4y। ठीक है, रेखाएं क्या है, रेखाएं हमारे पास हैं y/2 और y/4, और हमें क्या दिया है, y अक्ष से घिरा क्षेत्र, यानी कि इतनी चीजों से घिरा क्षेत्र, y/2 y/4 y अक्ष से किसका घिरा क्षेत्र, इस वक्र x² 4y का। चित्र में आ जाइए आप, देखिए ध्यान से, O x डैश y और y डैश। तो आप x² 4y का चित्र देखेंगे ये, ठीक है। सबसे पहले हमें y/2 रेखा ड्रॉ करनी है। तो y/2 रेखा ड्रॉ करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, y/2 रेखा कहाँ होगी, y अक्ष पर होगी। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है, और ये आपकी आगे y/2 रेखा। y/2 रेखा में ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये x अक्ष से समांतर है, इसलिए y बराबर, और 2 का मतलब है कि मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, 2 है, ये m हो गए, m बिंदु। तो m के निर्देशांक कितने हो गए, 0,2। अब आ रही y/4 रेखा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने मान ली 4, ये 4 आ गई, ये 4 आ गई। इस बिंदु को ले लिया हमने n, तो ये हो गया बिंदु 0,4, और ये रेखा जो हो गई, ये रेखा हो गई y/4। मान लिया कि इस y/2 रेखा ने परवलय को बिंदु A पर और बिंदु B पर काटा, और ये हमारा क्या हो गया, y अक्ष हो गया। तो y अक्ष y/4 रेखा और y/2 रेखा, और तो वर्ग का, इस वक्र का यानी कि x² 4y का घिरा हुआ भाग क्या मिला, ये वाला भाग मिला, यही तो भाग मिला। अब हमने इस भाग में क्या करा, एक स्ट्रिप ले ली, पट्टी ले ली, लो या मत लो, इच्छा है तुम्हारी, और इसकी लंबाई जो है वो हमने x ले ली, ठीक है, और चौड़ाई इसकी हो गई dy, चौड़ाई कितनी हो गई, dy, ठीक है। तो लिखो वक्र का y/2, y/4 एवं y अक्ष से कवर्ड का मतलब घिरा क्षेत्र क्या है, MNBA है, MNBA है। तो क्षेत्र MNBA का क्षेत्रफल, सबसे पहले आप लिमिट में आ जाओ, लिमिट देखो, पहले लिमिट x अक्ष पर थी तो आपने x अक्ष की ली थी, x कोऑर्डिनेट लिए थे, x निर्देशांक लिया था, y अक्ष लिमिट m से n तक ये क्षेत्र है। तो यहाँ पर लिमिट देखिए y अक्ष की, y कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 4, y निर्देशांक 2 y निर्देशांक 4, तो लिमिट हो गई 2 से 4, और यहाँ पर हो गया x dy, क्योंकि क्षेत्र अब y अक्ष के परित है, क्षेत्र कहाँ है, y अक्ष पर है, क्षेत्र कहाँ है, y अक्ष पर है, देखिए आप। तो लिमिट आ गई 2 से 4, और x की वैल्यू आप कहाँ से निकालेंगे, परवलय से। परवलय क्या है, x² 4y, तो x बराबर 2√y, तो 2 तो बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, √y और dy, तो 2 बाहर √y का समाकलन y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट आ गई 2 से 4। इस 2/3 को बाहर निकाल दीजिए, तो ये 4/3 हो गया। लिमिट लगा दी 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ठीक है। तो यहाँ 4/3 तो ऐसी का ऐसी रहा, 4 की पावर, इसको हमने लिख दिया 4 को 2 की पावर 2 3/2 माइनस इसको लिख दिया 2√2 2 की पावर 3/2 को, यहाँ 2 से 2 कट गया, तो यहाँ आ गया 4/3 8 माइनस 2√2। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं 2 कॉमन आ गया, तो 2 चौक 8, तो आंसर हो गया हमारे पास 4/3 गुणा 2, और अंदर बच गया 4 माइनस √2, 4 माइनस √2। चाहे तो √2 भी कॉमन ले लीजिए, 8/3 8 √2, मैंने √2 भी कॉमन ले लिया अंदर से, तो 4 से √2 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 2√2, और यहाँ क्या बचेगा -1। अब वर्ग इकाई